रामपाल जो है वो सिर्फ ये और ये श्लोक दिखाता है और ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि देखो ये दोनों से अन्य कोई और है। वो ये वाला श्लोक नहीं दिखाता क्योंकि इसमें कृष्ण खुद कह रहे हैं ना कि मैं पुरुषोत्तम हूं। वो ये वाला श्लोक कभी नहीं दिखाता ये रामपाल वाले। निकल पहली फुर्सत में निकल। अब आप देखिएगा ये पवित्र गीता जी, और इसके अंदर आपको ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये वही पुस्तक है जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं। अध्याय नंबर 15 और ये श्लोक नंबर 16 है। पहले इसकी ये मूल संस्कृत देखिएगा, सीधा सार्थ इससे बनेगा, क्योंकि इन सरलारकर्ताओं ने स्वयं इतना ज्ञान नहीं था कि ये सत्य को सत्य कह सके। ये लिखा है दुई इमौ पुरुषो लोके चर्च अक्षर, इस पृथ्वी वाले लोक में दो भगवान हैं। दवी माने दो, दवी माने दो, इमौ माने इस, पुरुषो माने पुरुष, लोके माने संसार में, क्षर ये नासवान, ये क्षर ये ब्रह्म है, अक्षर ये पर ब्रह्म। द्वि पुरुषो, अक्षर पुरुष क्षर पुरुष, इन इस पुरुष को यहां दोनों स्थान पर लगेगा। ये एवं माने इसी प्रकार, और इसी प्रकार च, और इसी प्रकार क्षर सर्वाणी भूतानी कटुष्ट अक्षर उच्यते, इसी प्रकार जीव की दो स्थिति है। अब यहां इनके द्वारा टीका भी देखिएगा, ये श्री जयदयाल गोविंद का जी के द्वारा भाषा भाष्य टीका है। इस संसार में नासवान और विनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। यहां पुरुष माने भगवान लिखना था, प्रभु लिखना था। फिर इसी प्रकार सर्वाणी, संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा है। अब ये तो क्षर और अक्षर की ज्ञान दिया। अब वास्तव में ये 17वां श्लोक बताता है, स्पष्ट लिखा है, उत्तम पुरुष है तो अन्य, वास्तव में उत्तम परमात्मा यानी इनसे भी श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है, जिसको परमात्मा इति उदाहरते। इस पुरुष का अर्थ भी यही दे दिया कि वो पुरुष, वो वास्तव में भगवान परमात्मा है, इस प्रकार कहा जाता है। और वही अवम ईश्वरम, वही अविनाशी परमेश्वर इन तीन त्रिलोक में, इन तीनों लोकों में भी प्रवेश करके, अविश्वय माने प्रवेश करके, विभर्ति माने सबका पालन पोषण करता है, वो अन्य भगवान। अब इन्होंने कैसे किया है ये भी देखिएगा। उत्तम पुरुष है तो अन्य ही है, इन्होंने भी स्पष्ट करने की कोशिश की। यहां भगवान लिखना चाहिए था। उत्तम भगवान तो कोई अन्य है, प्रभु तो कोई अन्य है, तो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब यहां सिद्ध कर दिया कि वही पुरुष यानी परमात्मा, उसी को परमात्मा भी कहते हैं, वही वास्तव में भगवान है। अब यही सिद्ध करना चाहता है दास ने कि गीता बता रही है कि परमात्मा कोई और है। ये स्वयं काल बोल रहा है गीता जी में, ये ब्रह्म बोल रहा है। अब 18वें श्लोक में स्पष्ट है, ये स्वयं काल भगवान कह रहा है कि क्योंकि मैं नासवान जड़ क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। क्या बताना चाहा है, यही मैं आपको बताना चाहता था। लोक वेद क्या है? सुना सुनाया ज्ञान लोक वेद कहलाता है। अब ये ब्रह्म भगवान क्षर पुरुष अर्थात काल भगवान स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मुझे तो केवल इसलिए भगवान कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं कि मैं इस जीव आत्मा से जो मेरे अंतर्गत है, मेरे ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांडों में है, वो चाहे जीव रूप में है
जीवात्मा रूप में, चाहे वो स्थूल शरीर में देव हैं, महादेव हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और भावे ये राजा और रंक हैं, ये जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, इनके ऊपर मैं प्रभु हूं, इनसे तगड़ा हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। ये लोक वेद का अर्थ होता है कि सुने सुनाई कथाओं के आधार पर, जैसे किसी क्षेत्र में किसी की पूजा है, किसी क्षेत्र में किसी देव की पूजा है, कोई किसी प्रकार साधना कर रहा है, कोई किसी प्रकार साधना कर रहा है, इन साधनाओं को लोक वेद कहते हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जिसका शास्त्रों में प्रमाण नहीं है, या ज्ञान है तो वेदों तक ही ज्ञान है, वेदों के आधार पर ज्ञान है, जैसा ऋषियों को ज्ञान हुआ कि ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है, उनकी अपनी सोच थी। वेद में ऐसा नहीं है, ना गीता में ऐसा है। इन्होंने ही इस ब्रह्म को पूर्ण सर्वशक्तिमान मान के और लोक वेद बना दिए, अपनी कथाओं के आधार पर इसको सर्वस्वा सर्वशक्तिमान, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर अजन्मा, इनके कोई माता पिता नहीं, ऐसा बना दिया। ये लोक वेद था, ये शास्त्र में प्रमाण नहीं था। शास्त्र को पढ़ा भी लेकिन ना समझने के कारण जो लोक वेद बन गया। ऐसे कहा कि मैं तो केवल लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम कहलाता हूं। इन पांचों के ऊपर मेरा तलबाना, मेरा हुक्म चलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश और माया और इस काल के ऊपर, ज्योत निरंजन के ऊपर कबीर परमेश्वर कहते हैं कि मेरा हुक्म चलता है। अगर अलील चक्र है मेरा, जहां से हम चल आए, सतलोक से हम आए हैं, और पांचों पर परवाना मेरा, बंद छुटावण दाए। जहां ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद न जाही। जहां वेदों के आधार पर साधना करने वाले वहां नहीं जा सकते, और ना ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश जा सकते। जहां ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद न जाही। जहां करता ने जन भगवाना, काया माया पिंड ने पराना। पांच तत्व गुण तीनों गुण नाही, जहां काल द्वीप और नहीं झाई। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़, बंधन छुटवाने वाला, पाप कर्मों को काटने वाला, वो कबीर परमेश्वर कहता है कि अमर करूं, ऐसे लोक में ले जाऊं ये सत सार नाम और सत्य नाम देकर, वहां से फिर तेरा मरण नहीं होगा। अमर करूं और सतलोक पठाऊं, सतलोक ले जाऊं, भेज दूं।